चलिए बच्चे, हम आगे आगे शुरू करते हैं। अभी हमने गुडविल के 2 मेथड पढ़ लिए। थर्ड मेथड शुरू करते हैं बच्चे, कैपिटलाइजेशन मेथड। अभी हमने क्या किया बच्चे, पहला पढ़ा था हमने एक सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड में हमने क्या किया, हमने एक तो सुपर प्रॉफिट फाइंड आउट किया और उस गुडविल से प्रॉफिट, हमने सुपर प्रॉफिट से गुडविल फाइंड आउट की। उसके लिए हमें चाहिए थी बच्चे कैपिटल चाहिए थी। क्वेश्चन में कैपिटल गिवन थी, कैपिटल से हम क्या फाइंड आउट करते थे, नॉर्मल प्रॉफिट। अभी कैपिटलाइजेशन मेथड के अंदर क्या होता है, हम कैपिटल फाइंड आउट करेंगे। बेसिकली इस मेथड के अंदर क्या होगा, हमें प्रॉफिट गिवन होगा, प्रॉफिट से हम फाइंड आउट करेंगे कि इतना प्रॉफिट अर्न करने के लिए कितनी कैपिटल रिक्वायर्ड है, और एक कैपिटल मुझे क्वेश्चन के अंदर गिवन होगी। तो उसका जो डिफरेंस होता है ना बच्चे, वो गुडविल होता है। कैसे, देखिए समझते हैं अभी। कैपिटलाइजेशन में पहले देख लेते हैं, दो मेथड आएंगे, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। जैसे कि बच्चे नाम से आपको समझ ही आ रहा है, इसमें हम एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज करेंगे, इसमें सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज करेंगे। इसके लिए मुझे एवरेज प्रॉफिट रिक्वायर्ड है और इसके लिए मुझे सुपर प्रॉफिट की रिक्वायरमेंट होगी। इसके अंदर बच्चे मेरे पास क्या स्टेप्स होंगे, अभी हम इस मेथड की बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चे मुझे चाहिए होगा एवरेज प्रॉफिट, जो कि क्वेश्चन में गिवन होगा। अगर गिवन नहीं होगा तो सपोज 3 इयर्स या 4 इयर्स के प्रॉफिट गिवन होंगे, उससे हम क्या फाइंड आउट कर लेंगे, एवरेज प्रॉफिट। सेकंड स्टेप बच्चे हम क्या करेंगे, हम इस एवरेज प्रॉफिट से ना अपनी कैपिटल निकालेंगे, बिजनेस की कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालेंगे। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म फाइंड आउट की जाएगी। मतलब मुझे एवरेज प्रॉफिट गिवन है, सपोज बिजनेस का रेट ऑफ रिटर्न 10% है। तो अभी तक आप सुपर प्रॉफिट में क्या करते थे, कैपिटल से वो 10% निकाल लेते थे, जब हम सुपर प्रॉफिट मेथड में नॉर्मल प्रॉफिट रेट ऑफ रिटर्न अर्न करते थे। देखिए अगर मैं आपको लिख के दिखाऊं तो हम क्या करते थे अभी, एक सेकेंड। जब हम नॉर्मल प्रॉफिट फाइंड आउट करते थे, तो अब क्या करते थे बच्चे, कैपिटल एम्प्लॉयड अभी गिवन होती थी, इससे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से आप नॉर्मल प्रॉफिट अपना फाइंड आउट कर लेते थे। बट अभी क्या है, इस मेथड के अंदर मुझे एवरेज प्रॉफिट यानी कि ये गिवन है, आप इससे कैपिटल फाइंड आउट करेंगे, रिवर्स कर देंगे बच्चे इसको। तो मेरे पास कैपिटल एम्प्लॉयड या कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एवरेज प्रॉफिट इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100, रिवर्स हो जाएगा बेसिकली, इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। यहाँ से बिजनेस की मेरे पास कैपिटलाइज्ड वैल्यू आ जाएगी, दैट मीन्स इतना प्रॉफिट अर्न करने के लिए जो मुझे गिवन है, कितनी कैपिटल रिक्वायर्ड है। थर्ड स्टेप बच्चे हम निकालेंगे नेट एसेट्स। नेट एसेट्स मतलब कैपिटल हो गया, यानी कि एसेट्स माइनस लायबिलिटी। फोर्थ स्टेप बच्चे मेरे पास क्या हो जाएगा, गुडविल, इन दोनों का डिफरेंस। कैपिटलाइज्ड वैल्यू मतलब जितनी मुझे कैपिटल रिक्वायर्ड है, माइनस नेट एसेट्स जितनी कैपिटल बिजनेस में लगी हुई है। बिजनेस में कैपिटल तो देखिए ये आएगी, इतनी मेरी बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्टेड है, और इसका मतलब क्या हो जाएगा कि मेरे पास जो कैपिटल रिक्वायर्ड है। ठीक है, क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 से हम बात करते हैं। A firm earned average profit of rupees 3 lakh during the last few years. The normal rate of return of the industry is 15%. Assets of the business 17 lakh, liabilities 2 lakh. Calculate goodwill of the firm by capitalization of average profit. देखिए सारी चीजें आपको सीधी सीधी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन के अंदर गिवन है। पहला स्टेप मेरे पास एवरेज प्रॉफिट, करते हैं इस क्वेश्चन को हम। फर्स्ट है बच्चे एवरेज प्रॉफिट, मुझे क्वेश्चन के अंदर गिवन है एवरेज प्रॉफिट मेरे पास है 3 लाख रुपीस। फिर आप इस एवरेज प्रॉफिट से बिजनेस की क्या निकालेंगे, कैपिटलाइज्ड वैल्यू, दैट मीन्स इतना प्रॉफिट कमाने के लिए हाउ मच कैपिटल यू रिक्वायर्ड। तो मेरे पास बच्चों जी एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न दैट इज 15।
ये बच्चे मेरे पास आ जाएगा 20 लैक्स। दैट मीन्स अगर 20 लाख रुपीस आपने कैपिटल इन्वेस्ट की है तो 15% के हिसाब से आप 3 लाख रुपीस कमाते हैं। आप कैलकुलेट क्रॉस चेक कर सकते हैं, 20 लाख का 15% 3 लाख। नेक्स्ट है बचे नेट एसेट्स। नेट एसेट्स मतलब कैपिटल ही हो गया, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। देखिए बिजनेस में 17 लाख रुपीस की एसेट्स हैं, 2 लाख रुपए की लायबिलिटीज हैं, तो नेट एसेट्स हो गई मेरी 15 लाख। बच्चों बिजनेस जो हम प्रॉफिट कमा रहे हैं वो कमा रहे हैं 20 लाख रुपए के हिसाब से, और जबकि हमारी कैपिटल इन्वेस्टेड कितनी है 15 लाख। तो इसका डिफरेंस क्या हो जाएगा हमारे पास, गुडविल, फाइव गुडविल लाख ऑफ द फर्म। यस 5 लाख। 20 लाख माइनस 15 लाख, ये कितना आ जाएगा बच्चे, 5 लाख, 5 लाख। देखिए किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। 5 लाख रुपए मेरा आंसर आ गया। ठीक है बच्चे। बच्चे चलिए अब हम अगला मेथड करते हैं, कैपिटलाइजेशन। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। बच्चे इसमें ना आप बेसिक सी बात ध्यान रखेंगे, पहले तो मुझे सुपर प्रॉफिट निकालना है जैसे हम ऑलरेडी फाइंड आउट करते थे। उसके बाद सिर्फ लास्ट स्टेप हमारा चेंज है, बाकी पूरा क्वेश्चन सेम रहेगा। ठीक है, तो मुझे इसके लिए सबसे पहले चाहिए कैपिटल एम्प्लॉयड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या फाइंड आउट करेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड। ये मुझे क्वेश्चन में गिवन होगी, गिवन नहीं होगी तो हम निकाल लेंगे एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। फिर बच्चे हम क्या फाइंड आउट करते थे इससे, नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे आएगा हमारा, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100, ऐसे ही करते थे ना। थर्ड स्टेप हम क्या फाइंड आउट करेंगे बच्चे, सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट हमारे पास कैसे आएगा, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। देन गुडविल इक्वल्स टू, गुडविल कैसी होगी, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज नहीं होगा, गुडविल इनटू सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। देखिए यहाँ तक पहले 3 स्टेप सेम ही है हमारे सुपर प्रॉफिट के, लास्ट में हमारा एक स्टेप चेंज हो गया। अब मैं आपको एक चीज और बता रहा हूँ, सुपर प्रॉफिट मेथड में हमने दो चीजें पढ़ ली। एक पढ़ा बच्चे नॉर्मल सुपर प्रॉफिट मेथड से, व्हेन नंबर ऑफ ईयर्स परचेज हमें गिवन होते थे, और एक हो गया सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास पहले 3 स्टेप तो बच्चे सेम ही रहने हैं, मुझे सुपर प्रॉफिट फाइंड आउट करना है। मेरे पास यहाँ क्या होगा, गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है बच्चे, बात समझ में आई इतनी। देखो बच्चे हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 करते हैं। A business has earned average profit of rupees 4 lakh during the last few years. Normal rate of return हमारा है 10%. Find the goodwill by capitalization of super profit और super profit method if goodwill is valued at 3 years purchase of super profit। यानी कि सुपर प्रॉफिट मेथड में ही दोनों मेथड से हमें करना है, एसेट्स और मुझे एक्सटर्नल लायबिलिटीज गिवन है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, ध्यान से समझेंगे बच्चे। पहला हम कर रहे हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। अब मुझे बच्चे सुपर प्रॉफिट फाइंड आउट करना है। सुपर प्रॉफिट के लिए मुझे क्या चाहिए, क्या, एवरेज प्रॉफिट। पहला स्टेप देखिए जी, एवरेज प्रॉफिट मुझे गिवन है, एवरेज प्रॉफिट गिवन है 4 लाख। देन मुझे चाहिए नॉर्मल प्रॉफिट। इसका फॉर्मूला बच्चे क्या होता है, कॉन्सेप्ट समझ लेंगे, कैपिटल इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न।
दैट मीन्स कितनी कैपिटल इन्वेस्टेड है उसके ऊपर जो रेट ऑफ रिटर्न है। अब क्वेश्चन में देखिए बच्चे कैपिटल नहीं है, तो एसेट्स माइनस लायबिलिटीज कर देंगे, कैपिटल आ जाएगी। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मुझे गिवन है 10%, तो कैपिटल इक्वल्स टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, दैट इज 40 लैक्स माइनस 7,20,000, तो ये आ जाएगी बच्चे 32,80,000, ये मेरी कैपिटल आ गई। तो नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल्स टू 32,80,000 इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%, 3,28,000। ये देखो बच्चे मेरा, ये एवरेज प्रॉफिट है, ये नॉर्मल प्रॉफिट है, यानी कि प्रॉफिट हो रहा है इतना और होना चाहिए कैपिटल के अकॉर्डिंग इतना प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट क्या हो जाता है इसका डिफरेंस, 4 लाख माइनस 3,28,000। हाँ जी बच्चे देखो, तो मेरा सुपर प्रॉफिट आ जाएगा, सुपर प्रॉफिट क्या हो जाएगा, 4 लाख माइनस 3,28,000, 72,000। ठीक है, देखो बच्चे इतना स्टेप तो सेम ही है। अब मेरे पास सिर्फ लास्ट स्टेप चेंज होगा, क्योंकि मैं कैपिटलाइजेशन मेथड से कर रहा हूँ, तो गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सुपर प्रॉफिट आया बच्चे मेरे पास कितना, 72,000, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%, तो 7,20,000 ये बच्चे मेरी क्या आ गई, गुडविल ऑफ द फर्म। अब मैं अगर इसका सेकंड पार्ट करता हूँ, जो कि है मेरा, जब नंबर ऑफ ईयर्स परचेज गिवन होते हैं, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज अगर गिवन होते हैं, तो गुडविल इक्वल्स टू, तो बच्चे गुडविल आ जाएगी मेरे पास, गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज 3, तो 2,16,000। ठीक है बच्चे, देखो